कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का, जिसका पहला प्रश्न करा दिया गया और दूसरा मैंने कहा था कि जो है आप लोग को करके लाना है। तो कुछ बच्चों ने लगाया है और कुछ बच्चों ने नहीं लगाया। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं लगाए हो सकते उनको ना समझ में आया हो तो हम उसको फिर से कराए दे रहे हैं। ठीक है कि जिनको भी कोई समस्या रही हो तो अपना सवाल क्या था कि बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। कह रहा आपके पास दो बिंदु थे। कौन कौन से बिंदु थे? 1, 4, 1। कह रहा एक जो है दो बिंदु थे P, मान लीजिए दो बिंदु A और B रहे हों। ये कह रहा 4, -1 था और जो दूसरा वाला बिंदु था वो कितना था? -2, -3। कह रहा इनको समत्रिभाजित, इसको मिलाने वाले जो ये रेखाखंड था ये इसको समत्रिभाजित करता था, अर्थात ये कि इसको 3 बराबर भागों में, तुमने कहा 1, 2 किया, 1, 2 मार्क लगाने से 3 भागों में बट गए, जितना ये इतना ये इतना ये, देखो तो 3 भागों में बांट रहा है। अब मैंने कहा 3 भागों में बांटने का मतलब यही हुआ। ठीक है, 3 भाग, अगर मैंने कहा 3 भाग अगर बराबर है तो 1, 1, 1 हम कह सकते थे। हमने कहा 1, 1, 1 कहा तो इसका मतलब ये किस अनुपात में है? तो हम कह सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट की बात करते, P पॉइंट की बात करते, तो हम कहते अगर मान लीजिए इसके निर्देशांक x, y लेते पहली बार, तो हम ये तुरंत कह सकते थे, हम इसके x, y न लेकर हम कहते हैं x1, y1, ठीक, और इसके कहते हैं x2, y2। हमने कहा जब हम इसको ले रहे थे तो हम कहे एक हिस्सा तो इधर है, बाकी 1, 1, 2 इधर है, अर्थात 1:2। तब ये किस में बांट रहा था? 1:2। और अगर हम इस बिंदु की बात करते, ये बिंदु अगर हम कहते Q की बात करते, तो हम कहते 1, 2, 2 हिस्सा इधर आ रहे हैं, 1 इधर आ रहे हैं, तो इसका 2:1। तो Q के लिए 2:1 होता। तो हम जब पहली बार लेंगे P के लिए, P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P x1, y1 के निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे कि निर्देशांक के लिए किस अनुपात में बांटता है? 1:2 में बांटता है। ठीक है, किसको बांटता है? इस मिलाने वाले रेखाखंड को। तब हम तुरंत कह देंगे हमारा सूत्र क्या लगेगा। तो हम x1 को निकालना है तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है। x1 बराबर कितना हो जाएगा? x1 इक्वल टू क्या होगा? वो लोग तुरंत सबको याद आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े थे? m ये x1 ना मानो, इसको x और y मान लो, क्यों? क्योंकि फार्मूले में x का यूज हमने किया। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको जब जरूरत पड़ेगी तो हम इधर वाला भी वही मानेंगे। हम कहेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 हमने जो पढ़ा है उसी पे रखना चालू करें। अब देखो यहाँ पे पहला हमने ये x1 लिया, ये y1 लिया, ये x2 लिया, ये y2 लिया। अब ध्यान से देखो m1 कहने का मतलब ये m1 है, ये m2 है। m1 कितना? 1, तो हम तुरंत कहेंगे 1 गुणे x2 कितना है? तो हम x2 देखते हैं -2 है, प्लस m2 देखेंगे कितना है हमारा, तो हम देखते हैं कि हमारा जो m2 है वो कितना है, तो हम कहेंगे m2 हमारा 2 है इंटू x1, और x1 कितना है? 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। और इसको हमने जब सॉल्व किया, -2 एकम -2, 4 दूना 8, प्लस का 8 माइनस का 2, तो प्लस का 6 बचेगा, बटे 3 होगा, काट दोगे कितना आएगा? 2। ठीक, इसका मतलब यहाँ काट के हम कितना ले आएंगे? 2, अर्थात x की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम यहीं से y को निकालना चालू करें तो y क्या होगा हमारा? m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। काम वही करना है, बस m1 की जगह 1, y2 कितना रखेंगे? y2 हम देखते तो हमारा y2 कितना है? 3। y2 कितना है? 3 प्लस, अब देखते हैं m2 हमारा कितना है? m2 2 है, और y1 कितना है? y1 हमारा -1 अपान 1 प्लस 2, नीचे 3 ही आएगा, और ऊपर -2 प्लस का 3, जब प्लस के 3 से -2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो हम कह सकते हैं तुरंत 1/3। तो इसका ये हमारा कितना बचा? 1/3। तो इनके जो निर्देशांक आ गए 2, 1/3 आ गए। और अगली बार अब आप लोगों को इसके निकालने हैं स्वयं। क्यों? क्योंकि इसमें m2 2 रखोगे, m1 1 रखोगे, और बाकी साल ऐसे ही आपको करना है। वो आप अपने तरीके से, दूसरा वाला आपके लिए है, अब आप आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसको आराम से लगा लेंगे। पहला आपका लग ही गया होगा, और जो दूसरा है वो आप लगा लेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये आपका कितना आंसर आ गया है, 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना रखा था, ये है ना m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा m1x2, m1 1 था और x2 तुम्हारा कितना है -2 है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, m2, एक मिनट फोन आ रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। हेलो, हाँ अभी मिलाते हैं। हेलो, क्लास चले बाद में गा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ देखो, 1 गुणे हम कितना रख देंगे, -2 रखेंगे, प्लस 2 गुणे 4, 2 गुणे मतलब कितना m2, 2 इंटू x1 कितना 4 रखेंगे, फिर -2 प्लस का 8, 8 से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 को काट दोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। फिर नीचे वाले में m1y2, y2 हमारा 3 था तो कितना लिखेंगे m1y2 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे y1 कितना है -1 है तो -2 तो प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 3 से 2 जाएंगे 1 बचेगा, ठीक है 1/3। ये सॉल्व कर ले और इसके बाद आप लोग अगला इसका निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न 4 है कि बिंदुओं, मैं अगला प्रश्न पढ़ना चालू करता हूँ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बिंदुओं 3, -10, बिंदुओं 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, को जोड़ने वाले ये -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप लोग उसको मैं मिटाता हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर लगाना चालू करता हूँ। कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं और इसमें ये पूछा गया, निर्देशांक दे दिया गया कि ये पूछा गया है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात कि दे दिया गया है कि बिंदु -3, -10 बिंदु दिए गए हैं आपके, क्या दिए गए हैं ये -3, -10 और 3, 10 और उसके बाद 6, -8। कह रहा है इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे 1, -6 ये वाला जो बिंदु है, हाँ -1, 6 उल्टा लिख दिया, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। हम कह रहे हैं अगर ये A और B है और ये कितना है P, ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम अगर मान लें m1 अनुपात m2 में बांटता है तो वही निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x बराबर कितना होगा आपको पता है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 जब रखेंगे तो क्या होगा m1x2, m1 कितना नहीं पता, कोई बात नहीं, x2 तुमको पता है कितना 6 प्लस m2 नहीं पता है, लेकिन x1 पता है कितना -3 अपान m1 प्लस m2। तो अब इसको हम जब सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं कि 6m1, हाँ ये x कितना है -1, x है -1 बराबर 6m1 -3m2 अपान m1 प्लस m2। अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको अगर इधर ही माइनस भेज दें तो इधर केवल प्लस का 1 बचेगा। तो हम लिख सकते थे m1 प्लस m2 बराबर माइनस को इधर भेजा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 3m2 - 6m1 मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिख सकते थे m2 उधर जाएगा तो 3m2 से m2 घटेंगे, कितने m2 बचेंगे 2m2 और 6m1 इधर जुड़ेगा तो 7m1 होगा, तो 7m1 बराबर 2m2। तो m1 अपान m2 निकालने कितना होगा, इधर लाया इधर बटन जाएगा 2/7। तो हम कह सकते हैं कि किस रेशियो में बांटता है 2:7। m1 अपान m2 हमारा कितना आ गया 2:7। तो शायद यही आपको निकालना था, तो ये आपके लिए आसान। अच्छा इसको ये तरीका, तो ये भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक बार हमने x की वैल्यू पे रखा था, एक बार आप y को रख के ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 रख के सॉल्व करेंगे
तब भी आपका यही अनुपात निकल के M1 M2 आएगा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे इधर वाले तरीके से निकाल लो या पहले वाले तरीके से आप निकाल लीजिए, उसमें आपको कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। मान लीजिए कोई सवाल लगाते समय कोई कैलकुलेशन में त्रुटि होती है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर यहाँ पे आपने ये गलती कर, तो होता है, मानवीय त्रुटि लगी रहती है। तो अब सॉरी, गर्मी बहुत है आज, तापमान जो है 49 डिग्री पार कर गया है। तो देखो अगला प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मैं मिटा दूं पहले, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा अनुपात ज्ञात कीजिए, मिटाने के बाद बोल रहे हैं ना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 1, -5 और बिंदु और B 4, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम इसको अगर ग्राफ पे दिखाना भी चाहें तो दिख भी जाएगा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि एक कितना है, 1, -5, एक बिंदु आपका है, देखो मैं दो बिंदु लिख रहा हूँ, ए है 1, -5, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है B कितना है, -4, 5, B कितना है, -4, 5। ध्यान से देखना, ये दो बिंदु हैं। ये कह रहा है इस ग्राफ पे कहाँ पड़ते हैं, इनको जो काट रहा है। तो देखो अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें तो ये y है हमारा, तो y डैश हो गया, ये x है, ये x डैश। और सबको पता है अगर हम इधर चलेंगे तो प्लस में चलेगा। हम कहते हैं अगर ऐसे नाम देते 1, 2, 3, 4, 5 प्लस का 1 + 2 + 3 + 4 + 5। माइनस में भी जरूरत पड़ेगी अगर हम दिखाना चाहें, -1, -2, -3, -4 -5। यहाँ भी दिखा दें, -1, -2 -3 और नीचे और दिखाते रहें, -4, -5। मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग अगर ग्राफ में दिखाना चाहें तो शो भी करेगा काट रहा कहाँ पे। ये सब प्लस वाले हैं, तो प्लस का है ना। अब ध्यान से देखो, कह रहा है a कितना है, 1, -5, तो a किस पे, x पे +1 और -5 तो कितना नीचे जाना पड़ेगा, तो x पे प्लस का 1 और ये 5, तो ये कहीं यहीं पे काट रहा होगा ये वाला बिंदु। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो a है यही तो है, कितना है, 1, -5, ठीक। फिर अब कह रहा है b -4, 5 है, जो दूसरा वाला -4 मतलब x पे -4 चलना है, तो हमको इधर आना पड़ेगा x पे, और y पे 5 प्लस का ऊपर जाना पड़ेगा। तो 4 ये और 5 ये यहाँ पे मिल रहा है। देखो अब कह रहा है ये यहाँ पे मिल रहा है b हो गया -4, 5। ये आप ग्राफ पे दिखाने का तरीका होता है, आप ग्राफ पे दिखाना चाहें तब भी दिखा देते हैं। अब देखो कह रहा है a पॉइंट यहाँ, b पॉइंट यहाँ, आप इनको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो x पे काटेगा, सीधी सी बात है। तो कह रहा है जहाँ पे ये x पे काटता है, कहाँ काटता है, तो अगर हम मान लो मिलाना चालू किए, ये ऐसा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, हम कहते इस पॉइंट पे जो है काटता है। हमको नहीं पता इधर काटता है कि इधर काटेगा, हमने कह दिया हाँ ये वाला पॉइंट इस जगह पे काटता है। ये एक पे ना दिखाएं, थोड़ा आगे पीछे कर दें। तो हमने कहा ये इस जगह पे काट रहा था, तो चूंकि x पे हम कहीं भी काटे तो y पे कोई दूरी नहीं चल रहा होता। हमने कहा था x पे आप कहीं भी लेंगे तो y तो 0 होगा। x अक्ष पर y कितना होता है, x अक्ष पे y 0 होता है। तो x अक्ष के निर्देशांक x, y रखें, तो x अक्ष पे हमने कह दिया मान लीजिए a चले, तो x पे a हो गया लेकिन y 0। तो x अक्ष पे कहीं भी निर्देशांक दिखाना तो आप लोग क्या दिखाएंगे, a, 0, ठीक। इसका मतलब a, 0। हमने कहा ये बिंदु P है, और कह रहा क्या कि हाँ विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यही विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो 0 तो दिया ही हुआ, x पे विभाजन बिंदु का निर्देशांक ये तो फिक्स है, केवल a आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला y लगा लेते विभाजन सूत्र का। तो जब भी विभाजन सूत्र का फार्मूला लगाएंगे हम कहते y वाले लगा दे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर हम पहले 0 रखें, देखो ध्यान से देखना, y बराबर क्या होगा, m1y2 + m2y1 अपान m1 + m2। अब ध्यान से देखो ये 0 आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m1y1 + m2y1। अभी हम कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, m1 + m2, ये इधर जाके 0 बन जाएगा। और ये जब इधर 0 बनेगा तो केवल यही बचेगा, m1y1 + m2y1। मैंने क्या लिख दिया, m1y2 + m2y1 है ना, हाँ m1y2। अब ध्यान से देखो m1 नहीं पता है, लेकिन क्या y2 भी नहीं पता है, y2 तुमको पता है। अगर हम इसमें से कौन सा y2 ले लें, हम कहते हैं ये अगर x लिया था ये y2 होगा हमारा, y2 कितना 5 है, प्लस m2y1 कितना होगा, m2y1 कितना -5 होगा। अब ध्यान से देखो कि
बराबर 0 है। तो हम यहाँ से अगर देखना चालू करें तो क्या होगा, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का होगा, तो m2 बराबर 5m1 होंगे। और जब इनको काटें तो आ गया हमारा क्या, m1 बराबर m2, और इसको m1 अपान m2 करें तो हमको रेशियो भी पता चल रहा 1/1, अर्थात हम कह सकते हैं ये 1:1 में ठीक है विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 का रेशियो मिल गया, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a कब पता चलेगा, फिर से फार्मूला लगाएंगे, x बराबर कितना, a बराबर ना m1 x2, तो m1 कितना है 1 ही होगा, x2 हम यहाँ पे -4 लिखेंगे, प्लस m2 x1, m2 भी 1 होगा, x1 कितना है, ध्यान से नीचे देखो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 करेंगे। अब ध्यान से देखो -4, 1 एकम 4, 1 एकम 1, ठीक है। तो 4 से 1 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक, बटे में। तो a बराबर कितना आ गया, -3/2। तो अब यहाँ पे आप रख दीजिए, तो कितना हो गया, -3/2, 0। यही निर्देशांक है और आपको यही फाइंड करना था, ठीक है। और ये किस अनुपात में विभाजित है, 1:1 में विभाजित है। तो आप आसानी से लगा सकते हैं और ग्राफ पे दिखाना चाहें तो दिखा दें। अब मैंने एक ग्राफ पे दिखा दिया है और मैं बाकी नहीं दिखाऊंगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी कि अगर आपको ग्राफ में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। तो मैं इसको मिटाऊं, फिर अगले सवाल को बोलना चालू करता हूँ। फिर देखिए अगला सवाल है, यदि बिंदु 1,2, 4,3, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y आपको ज्ञात करना, ठीक कह रहा लेने पर, हाँ x y ज्ञात कीजिए, ठीक है, के शीर्ष हों तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु कितने कितने दिए गए हैं आप आराम से देख सकते हैं, तो हाँ समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y ज्ञात कीजिए। मैं लेना चालू करता हूं। मैं बना के दिखाता हूं समांतर चतुर्भुज। आपको समांतर चतुर्भुज पता होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। हमने कहा एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें कुछ क्रम में दिया गया है। देखो क्रम में कैसा है, करा पहला मान लीजिए मैंने यहाँ चालू किया A B C D, अगर क्रम से लेते हैं, करा पहले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1,2, कितना है 1,2 है, दूसरा कितना है 4,3 है, और फिर कितना है x,6, ये दिया गया है x,6 है, और उसके बाद कितना है 3,5 है, 3,ABCD एक मान लीजिए सम चतुर्भुज है। अगर हम इसके विकर्णों की बात करें तो विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और इसी कंडीशन का हमको फायदा उठाना है, ठीक, कह रहा विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात अगर ये समद्विभाजित करते हैं 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, ये भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये भी जो है 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, हम कहते हैं ये इसके भी मध्य बिंदु ये होगा और इसका भी मध्य बिंदु ये होगा, तो इनके कटान बिंदुओं की बात करें हम इससे एक बार निकाल सकते हैं, एक बार इससे निकाल लें। तो हम पहले इससे निकाल लें। हम कहते हैं BD का विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने आते हैं। विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम क्या मान लें, यहाँ पे x, y मान लें आसानी के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा x क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान 2 होगा, और y बराबर हमारा क्या होगा, y1 प्लस y2 अपान 2 होगा। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। तो x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में 2 होगा। y निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये भी आप तुरंत निकाल लेंगे, y कितना होगा, 5 प्लस 3 बटे 2 करोगे तो 8 बटे 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इनके निर्देशांक 7 बटे 2 और कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 4 होगा। अच्छा, जो निर्देशांक किसके होंगे वही विकर्ण AC के भी निर्देशांक होने चाहिए। तो हम यहाँ से तुरंत कह सकते थे हाँ AC के भी वही निर्देशांक हैं, तो ये दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, अब हमको निकालना क्या है, AC के लिए x निकालना है, तो इसका मतलब इसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हमको क्या निकालना है, x निकालना है, तो x बराबर कितना, तो चूंकि
उसके लिए हम कह सकते थे 7/2 बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक 7/2 है। कितना होना चाहिए? x1 प्लस x2, x1 की जगह x है और x2 की जगह 1 है, तो x प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 7, तो x बराबर कितना होगा? 6, और इसी को आपको फाइंड करना था। ठीक, देखो ये 6 होगा, ये 1 होगा, तो 6 1 7 होगा, तभी तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 7/2। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं, और कुछ निकालने का दिया नहीं गया है। हाँ, सवाल में केवल कितना दिया गया था, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, कि शीर्ष हो तो यही निकालना है ना, और इसमें कुछ नहीं दिया गया। देखें इसमें सवाल में कुछ एरर तो है नहीं। अगर चतुर्भुज 3 कामा, हाँ एक में दिया है 1 4 कामा y कहीं पे दिया गया है, 4 कामा y। मैंने सवाल थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं सही करा देता हूँ। बिंदु दिए गए थे 1 कामा 2, फिर 4 कामा y दिए गए थे, तो 4 कामा y, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4 कामा y। ठीक है, अगर ये 4 कामा y है तो y के निर्देशांक निकालने में मैंने थोड़ा सा फिर, चूंकि देखो यहाँ पे 4 कामा y हो गया, तो हम लिख सकते थे x1 कितना लिखे थे? 3 4 7/2 किया था, और इसके निर्देशांक आप नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे y दिया तो 5 प्लस y होता। ठीक, ये मैंने जो लिख दिया था, तो इसको यहाँ पे हटा दो। ठीक, तो इसकी भी हमको जरूरत भी नहीं थी, तो अब इसकी हमको यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते थे। यहाँ से देखो ये y1 y2, यहाँ से अगर हम y निकाल लेते तो y कितना होता? 6 2 8 होता, 6 प्लस 2/2 करते, क्योंकि y1 प्लस y2 करना था, बटे 2, 8/2 करोगे तब कितना आ जाएगा? 4 आएगा 4 ही, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 4, लेकिन अब हम वहाँ से y निकालना चालू करें, इस y को निकालेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि ये 4 है, तो कितना होता है? y1 प्लस y2, तो 5 प्लस y/2, तो 2 चौको 8 होगा, तो 8 बराबर 5 प्लस y, तो y निकालोगे, घटा दोगे, 8 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? y बराबर 3 आपका हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ना। सवाल दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है? 2 कामा -3 है, तथा B के निर्देशांक कितने हैं? B के निर्देशांक 1 कामा 4 है। तो कह रहा है यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, B के निर्देशांक कितने हैं? 1 कामा 4। तो देखो आसानी से आपका लग जाएगा। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसमें एक सर्किल है, और सर्किल में AB एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त का व्यास है AB, है ना। हाँ, A के निर्देशांक निकालना है, B के निर्देशांक 1 कामा 4 है, इसके निर्देशांक 1 कामा 4 है, और वृत्त का केंद्र भी दिया गया है, कितना? 2 कामा -3। वृत्त का केंद्र क्या होता है? उसके व्यास का आधा होता है। हम इसको तुरंत कह सकते थे ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। किसके निर्देशांक? मध्य बिंदु के निर्देशांक xy दिए गए हैं। अगर हम इसको मान लें x1 कामा y1 मान लें, तो हमको पता है यहाँ से हमारा x बराबर कितना होगा? x1 प्लस x2/2। तो x बराबर चूंकि प्रश्न में दिया गया है 2, तो तुरंत आप लोग रखेंगे 2 बराबर, x1 नहीं पता है कोई बात नहीं, x2 आपको दिया गया है 1/2, 2 से दूना 4 होगा, और x1 प्लस 1 बराबर इधर 4 है। अब x1 बराबर कितना होगा? 4 माइनस 1 बराबर 3, तो x1 आ गया आपका, कितना हो गया? 3 हो गया। और x इसी तरीके से y1 निकालेंगे, तो y1 के लिए भी आपको फार्मूला पता है, y1 बराबर y1 प्लस y2/2। y1 नहीं पता है, और सॉरी y1 प्लस y2 ना, y बराबर ये निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो -3 और 2 मल्टीप्लाई कराओगे इधर, तो y1 नहीं पता है, y2 आपको पता है 4, तो 3 दूना 6, और माइनस का 4 इधर आएगा, तो माइनस का कितना होगा? 10 होगा। मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, कितना होगा? y1 बराबर 10। ठीक, तो y1 बराबर माइनस का, ये एक सर्किल के मध्य बिंदु के क्या है? निर्देशांक है। तो कितने हो गए? 3 कामा माइनस का 10, कितना? 3 कामा माइनस का। ठीक, यही आपको फाइंड करना था। अब इसके बाद आपको अगला प्रश्न, मैं इसको मिटा दूं या मैं पहले बोल दूं? अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 8 है, ए और बी क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड किस पर स्थित हो? AB पर स्थित हो।
तो इसमें कुछ आपको नहीं करना है, आप केवल इतना करेंगे सवाल में दोनों जो निर्देशांक दिए गए हैं और AP बराबर जो 3/7 AB है वहां से M1/M2 का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, 3/7 है और उसके मैं अच्छा लगा ही देता हूँ, नहीं आपको कुछ समस्या आएगी, मैं इसको जो है सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कह रहा ए बी क्रमशः दिए गए हैं, मान लीजिए ए है ये बी है, मिला दिया हमने। कह रहा ए के निर्देशांक कितने हैं, -2, -2, और बी के निर्देशांक है 2,8 और बी के निर्देशांक है 2,-4, 2,-4। यही होता है ना, कभी कभी आप गलत लिख दो तो बाद में सवाल ही गलत हो जाता है ना। 2, कितना है, -4 है। और फिर कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कह रहा है बिंदु P इसी पे कहीं है, तो कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, लेकिन रेशियो के साथ दिया गया है ये जो AP है, AP बटे कितना, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, कह रहा है AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, AB मतलब पूरा का पूरा कह रहा है। अगर देखो अब हम यहाँ से निकालते रेशियो AP/AB करते, ये इधर बटे में है तो 3 बटा कितना होता, 7। तो AB होता तुम्हारा, अगर मान लेते पूरा AB कितना होता, 7 होता। ठीक है ना, उस AB में ये हिस्सा 3 है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि अगर ये 3 है पूरा 7 है तो हमारा जो PB है वो भी 4 होगा। तो अब हम यहाँ से अगर रेशियो निकालें, क्योंकि M1 और M2 क्या होता है, ये M1 M2 क्या है, यही अनुपात है, तो इसका अनुपात मतलब M1/M2 है क्या आखिर में, तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि ये है क्या वास्तव में, AP है PB, AP/PB ही तो हमारा M1 M2 है, और हमने AP कह दिया 3 है और PB हमारा कितना है, 4। हो गया सवाल आपका। अब आपको वही पुराना सवाल जो आपके पास पहले से था उसी को लगाना है, अर्थात ये 3:4 में बांटता है और हम कहते हैं इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, तो हम लोग तुरंत लगा सकते हैं x बराबर क्या होगा हमारा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। और आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं कि M1 आपका कितना आ गया है, 3 आया है, और x2 आपका कितना है, 2 है, प्लस M2 कितना है, 4 है, और x1 कितना है, x1 आपका 2, x1 कितना है, -2 है, ये आप ध्यान रखिएगा, प्लस M1 M2 3 + 4 करोगे 7 होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, माइनस के 8 से प्लस का 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और 4 3 7, तो -2/7 हो जाएगा क्या, x बराबर -2/7। और इसी प्रकार हम y को निकालें तो M2y1 प्लस M1 y2 अपान M1 प्लस M2। अब इस फार्मूले में हम देखें तो M2 हमारा कितना, 4, और y1 कितना है, 2 है, प्लस M1 3 है, और y2 कितना है, -4 बटे में 4 3 7 ही आएगा, तो 4 दूना 8, 4 3 12, -12 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो कितने आ गए, यही दो निर्देशांक आए हैं। क्या आया है, x हमारा आ गया है -2/7 और ये आया है 4/7, किसका है, -4/7। इस प्रकार आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो x हो गया -2/7 और ये y2। अच्छा हम एक मिनट, निर्देशांक मैंने क्या क्या रखे हैं, 2, -4 ही रखा है, और x कितना रखा है, -2, -2 है, ये देखो ये -2। तो ये कहीं भी आप अगर थोड़ा सा छूटेगा तो समस्या होगी, ध्यान रखिएगा। M2 y1 यहाँ पे -2 रख लो, तो -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -8, -12, तो -20 हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं ना, कभी कभी ये माइनस प्लस ध्यान देना, अगर मैंने गलत कर दिया तो आपको ये याद होना चाहिए कि लगाने का तरीका आपका यही, बाई चांस हो जाता है अगर मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, -20/7 आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये भी सवाल सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि प्रश्न 9 आपके लिए दे रहा हूँ, मैं नहीं लगवाऊंगा, ठीक है, मैं केवल बोले दे रहा हूँ। 9 नंबर आप लगा के लाएंगे। 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, कि बिंदुओं
-2, 2, और 2, 8, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, पहले 3 विभाजित करता था, अब 4 बराबर भागों, और निकालना आपको तरीका वही, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इसको आराम से निकाल लेंगे, नहीं आता तो बताइएगा, लगवा दिया जाएगा। फिर हम लोग इसको मिटा के प्रश्न 10वें की ओर बढ़ेंगे और इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। फिर हम प्रश्नावली किसमें चलेंगे, वो क्षेत्रफल के लिए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अगली प्रश्नावली 7.3 होगी, और इस प्रकार हमारी निर्देशांक समाप्त हो चुकी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप लगाएंगे थोड़ा सा आसान रहेगा, और ये नंबर बढ़िया गेन कराते हैं, ठीक है। तो 10वां नंबर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब भी ये बात आ जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे इनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जिनके शीर्ष, और इसमें प्रश्न में भी दे दिया गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, और संकेत में दिया गया है बुक में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण आपको निकालना आता है। तो मैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने कहा ये एक हमारा समचतुर्भुज था, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने कहा ABCD, C और D, ठीक। मैं अगर नाम देना चालू करूं तो कहूंगा 3, 0, ये कितना हो गया, 3, 0 हो गया, फिर 4, 5 हो गया, 4, 5 हो गया, फिर -1, 4 हो गया, -1, 4 हो गया, और उसके बाद -2, -1 है। अब देखो, मैं कहूँ अगर इनके विकर्णों की बात करूं, नाम दे दूं, एक विकर्ण अगर D1 है, एक D2, ठीक है, मतलब वही AC और DD। अगर विकर्ण निकालना आपको पता है, मतलब DD निकाल लें और AC निकाल लें, तो चूंकि ये अगर हमने D2 माना है और ये D1 माना है, तो D1 बराबर हमारा कितना होगा, दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, और दूरी का सूत्र क्या होता है, √ x2 - x1। अगर हम कह दें ये हमारा x1 मान लें, तो x2 करेंगे -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 5, -1 - 5, तो -6 का स्क्वायर 36 ही होगा, और ये भी 36 होगा, रूट का 72 होगा, तो 72 मतलब 36 गुणे 2, 6√2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार D2 आप निकालेंगे, D2 भी इधर वाले से, इसका भी फार्मूला क्या होगा, -1 - 3 मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस 4, 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो बोलो 4 चौको 16, 16 32, और 32 से कितना निकलेगा बाहर, 16 दूना 32, 16 का 4 निकलेगा, बचेगा √2, ठीक। तो अब D1 D2 आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 D1 × D2। अब देखो 1/2, D1 आपका 6√2, और ये 4√2, √2 होगा, 2 मिलाकर 2 से कट जाएगा, 6 चौको 24 यूनिट, ठीक है, 24, कितने मात्रक आ गए, 24 मात्रक। और इस प्रकार आप लगा लेंगे 24 मात्रक, मतलब, और याद रखना कि ये मात्रक कैसा होगा, वर्ग मात्रक होगा, तो वर्ग मात्रक मतलब स्क्वायर यूनिट में आप कर लेंगे, क्योंकि कोई चीज वर्ग में ही होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में दूसरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, तो किसी भी प्रकार का होगा तो वो वर्ग मात्रक होता है, ठीक है। घन वगैरह में क्यूब मात्रक होगा। तो इस प्रकार आप इनको लगा लेंगे। आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। फिर अगला हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपने बचपन में ही पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे उसका शीर्ष लंब, जो शीर्ष से समभुजा पे लंब डाला गया है, और इस प्रकार लगाते थे। और अब इसमें कैसे निकाला जाएगा, मैं उसका फार्मूला बताऊंगा कि फार्मूला कैसे आएगा। और जब वो फार्मूला आप लगा लेंगे, तो फार्मूला मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रूफ करा दूंगा। फार्मूला पढ़े होंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 बराबर y1 - y2। ये कैसे प्रूफ होगा मैं इसको करवा देता हूँ। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा उसका फार्मूले के लिए जो व्यंजक प्रूफ कराना है वो कराएंगे, ठीक है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।